हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, यह पेपर रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 में सेकंड पाली में हुआ था। साथियों, यह पेपर 12 मार्च 2019 को हुआ था। साथियों, इसमें हमने सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस भाग में आपातकाल का वर्णन किया गया है। इससे पूछा गया कि संविधान के किस भाग में आपातकाल का वर्णन किया गया है। इसके ऑप्शन देखते हैं, भाग 17, भाग 18, भाग 19 या भाग 21। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 18। संविधान के भाग 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो अनुच्छेद 352 है वह किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है संविधान संशोधन से, राष्ट्रीय आपातकाल से, राष्ट्रपति शासन से या वित्तीय आपातकाल से। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आपातकाल से। साथियों, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि हम बात करें अनुच्छेद 356 की, ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्या? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि हम बात करें अनुच्छेद 360 की, तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्त आपातकाल लगाया जाता है। क्या? वित्त आपातकाल लगाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन पोलो संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो ऑपरेशन पोलो है वो किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है सिक्किम से, जूनागढ़ से, हैदराबाद से या सूरत से। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद से। साथियों, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। इससे पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी के तहत की गई थी। इसका ऑप्शन है 6वीं शताब्दी ईस्वी में, 5वीं शताब्दी ईस्वी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में या 8वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 5वीं शताब्दी ईस्वी में। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इससे पूछा गया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन है समुद्रगुप्त के द्वारा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इसमें पूछा गया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है बिहार में, गुजरात में, चंडीगढ़ में या सूरत में। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। इसे पूछा गया कि स्मृति वन भूकंप संग्रहालय कहाँ पर स्थित किया गया है। इसका ऑप्शन है बिहार, गुजरात, चंडीगढ़ या सूरत। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय गुजरात में स्थित किया गया है या स्थापित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, असम या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। जो दिबांग परियोजना है भाई अरुणाचल प्रदेश के दिबांग नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि सिंद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। जो सिंद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जननायक के नाम से किसे जाना जाता था। इसे पूछा गया कि
कि किसको जननायक के नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर या लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका राइट आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इससे पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। इसका ऑप्शन देखते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, अल्फ्रेड नोबेल, डॉक्टर शुभांशु शर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इससे पूछा गया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है भोपाल, बक्सर, अमृतसर या हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा बक्सर, बिहार में। ठीक है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर महाविद्यालय बक्सर, बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल में स्थित है। इससे पूछा गया कि पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं मणिपाल, मदुरै, पालघाट या मंगलौर। तो इसका राइट आंसर होगा पालघाट में। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल पालघाट में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है। इसका ऑप्शन है इंटरनेट, शिक्षा, परिवहन या समानता। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया। इससे पूछा गया कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया। तो भारत क्या बन गया? इसके ऑप्शन देखते हैं एक पूर्वी एवं पश्चिमी बाजार, एक सामान्य बाजार, एक दक्षिणी एवं उत्तरी बाजार, भिन्न बाजारों का एक समूह। तो इसका राइट आंसर होगा एक सामान्य बाजार। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत एक सामान्य बाजार बन गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आगा खां महल किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो आगा खां महल है वो किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। जो आगा खां महल है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासकों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया था। इससे पूछा गया कि जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया था। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया था। इसका ऑप्शन देखते हैं 200 वर्षों तक, 500 वर्षों तक, 100 वर्षों तक या 50 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर होगा 200 वर्षों तक। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी परिस्थिति के निर्माण में शामिल होते हैं। इससे पूछा गया कि किसी परिस्थिति के निर्माण में कौन कौन शामिल होते हैं। इसके ऑप्शन है भौतिक और सामाजिक घटक, जैविक और अजैविक घटक, रासायनिक और भौतिक घटक, जैविक और प्रतिजैविक घटक। तो इसका राइट आंसर होगा जैविक और अजैविक घटक। किसी परिस्थिति के निर्माण में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है घुमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इससे पूछा गया कि जो घुमरा लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। जो घुमरा लोक नृत्य है वह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्था से राज्य को अलग करने की बात करता है उसे कहते हैं। इससे पूछा गया कि एक राज्य जो धार्मिक संस्था को राज्य से अलग करने की बात करता है उसे क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं धर्मनिरपेक्षवादी, सांप्रदायिक, समाजवादी या नारीवादी। तो इसका राइट आंसर होगा धर्मनिरपेक्षवादी। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्था को राज्य से अलग करने की बात करता है वह धर्मनिरपेक्षवादी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को में परिवर्तन करते हैं। इससे पूछा गया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका ऑप्शन है थर्मल, भौतिक, गतिज या रासायनिक। तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। इससे पूछा गया कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। इससे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। इसके ऑप्शन है आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव रामजी अंबेडकर या अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव रामजी अंबेडकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। इसे पूछा गया कि चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था। इसके ऑप्शन देखते हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो अलग अलग राज्य हो गए। इस प्रकार वह उत्तराखंड में माना जाने लगा। ठीक है, जहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था वह भाग उत्तराखंड में चला गया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि किसके साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको बताना है कि किसके साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके ऑप्शन है बुद्ध, हर्ष, गुप्त या पौरस। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रेल बजट डॉट डॉट होता है। इससे पूछा गया कि रेल बजट क्या होता है। इसके ऑप्शन देखते हैं केंद्रीय बजट से अलग होता है, रेल बजट राज्य के बजट का एक भाग होता है, केंद्र और राज्य के बजट से अलग होता है, केंद्रीय बजट का भाग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो रेल बजट होता है वह केंद्रीय बजट का एक भाग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इससे पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसके ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 के विजेता हैं। इससे पूछा गया कि बंगाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 के विजेता कौन थे। इसका ऑप्शन है अशरफ अहमद, रमेश मेघ, डेविड भट्टाचार्य या हिमांशु बोस। तो इसका राइट आंसर होगा अशरफ अहमद। ठीक है, बंगाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 के विजेता अशरफ अहमद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। इससे पूछा गया कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। आपको बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ठीक है, इसका ऑप्शन है सुपीरियर झील, बेकाल झील, बोस्टक झील या तंजानिका झील। तो इसका राइट आंसर होगा बेकाल झील। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फलीदार पौधों में उपस्थित मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इससे पूछा गया कि फलीदार पौधों की उपस्थिति में मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति कौन करता है। इसका ऑप्शन है राइजोबियम, सिप्रोकेट, पाश्चरीकरण या फर्मीक्यूट। तो इसका राइट आंसर होगा जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो
फलीदार पौधों में मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इससे पूछा गया कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है संपेक्षण, वाष्पीकरण, पाश्चुरीकरण या हाइड्रोजनीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा पाश्चुरीकरण। ठीक है, दूध को पाश्चुरीकरण विधि के द्वारा गर्म किया जाता है, इसके द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है और दूध की वैधता को बढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है क्योंकि साबुन की प्रक्रिया होती है। ऐसा पूछा गया कि साबुन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है कि किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है क्षारी, अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन। तो इसका राइट आंसर होगा क्षारी। ठीक है, तो साबुन की प्रक्रिया क्षारी होती है, इस कारण किसी कपड़े में लगे करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है, आपको बताना है। इसका ऑप्शन है स्लेट, संगमरमर, नाइस या चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर एक कायांतरित चट्टान नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। इससे पूछा गया कि दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल कौन सा था। इसका ऑप्शन है 17वीं शताब्दी ईस्वी सन, 9वीं शताब्दी ईस्वी सन, 19वीं शताब्दी ईस्वी सन, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। ठीक है, जो दक्षिण भारत में चोल शासकों का शासन था वह 9वीं शताब्दी में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। इससे पूछा गया कि जो मटकी है वो किस राज्य की नृत्य शैली है। इसका ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। जो मटकी है जो मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा।